राइट बेटा जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। फाइनल्स के लिए रिवाइज करेंगे। और ये जो चैप्टर है, सबसे पहले इसका नेम का इंट्रो ले लेते हैं। लीनियर वर्ड का मतलब होता है जहां पर किसी भी एक्सप्रेशन की पावर, मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री जो होती है वो 1 होती है। किसी भी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी जब हाईएस्ट पावर 1 होती है, देन यू कॉल इट लीनियर। इक्वेशन मीन्स देयर हैज टू बी वन इक्वल टू का साइन। जैसे आपने पॉलिनोमियल्स किया, वो एक एक्सप्रेशन थे ना, जैसे 2x² + 12, दिस इज एन एक्सप्रेशन। लेकिन जब हम इसको इक्वल्स टू कोई एक चीज लिखते हैं, भले y लिखते हैं, भले 20, भले कोई नंबर हो, भले कोई कांस्टेंट हो, लेकिन इक्वल्स टू इन्वॉल्व हो जाए एक्सप्रेशन के साथ, देन यू कॉल इट एन इक्वेशन। तो जब हम बात करें लीनियर इक्वेशन, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 2x + 3 = 50। ये एक लीनियर इक्वेशन है, राइट? बट दिस इज इन वन वेरिएबल। टू वेरिएबल मीन्स दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे 2x + y = 50। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनके बारे में अब हम पढ़ाई करने जा रहे हैं आगे 9th में, कि इन्हें हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपको। अब हम आगे जाते हैं। हमारी एक्सरसाइज 4.1 ही आ रही है डायरेक्टली, बीच में कोई ट्राई दीज नहीं था, तो उसी को ही सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं लिखने के लिए। ठीक है, दिख रहा है प्रॉपरली स्क्रीन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वॉइस एको तो नहीं कर रही है? चलो, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। दे आर सेइंग द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो जो भी कॉस्ट ऑफ पेन है उसका ट्वाइस नोटबुक का कॉस्ट है। लेट्स से पेन का जो कॉस्ट है वो 10 रुपी है, तो नोटबुक का कॉस्ट 20 रुपी है, उसका डबल है। जब हम इसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में डिनोट करना चाहते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन ने पर्टिकुलरली आपको लास्ट में बताया हुआ है कि आपको पेन और नोटबुक की कॉस्ट को क्या एज्यूम करना है। अगर ये नहीं भी दिया हो तब भी आप कोई भी वेरिएबल्स इन्हें असाइन कर सकते हो। दिस इज x, दिस इज y, एंड वी नो जी। y इज डबल ऑफ x। तो लेकिन उन्होंने जो है आपको दिया हुआ है, पेन का कॉस्ट y रुपी लेना है और नोटबुक का कॉस्ट x रुपी लेना है। तो नाउ यू नो अब इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे। दे आर आस्किंग यू टू राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू सॉल्व दिस इक्वेशन हियर। तो आप इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे? यू नो x इज डबल ऑफ y, राइट? सो दिस इज द इक्वेशन। लेकिन ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ऑल्दो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टडी करनी है, पर फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? व्हेन x एंड y इज देयर ऑल ऑन वन साइड एंड द इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0, मतलब x - 2y is equals to 0 is the standard form for this equation, and this is the final answer for question number 1. समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? रिएक्शंस देते जाओ, क्योंकि अब मैं सनशाइन में बैठी हूँ तो मुझे आप लोग की पिक्चर्स थोड़ी सी डार्क दिख रही है, तो रिएक्ट करते जाओ। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 2 करें बच्चे। 1 बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। नाउ दे आर आस्किंग यू टू express the following linear equation in the standard form first. This is the standard form. Ax plus by plus c, where c is a constant, equals to 0, and indicate that the values of a, b and c in each case. तो हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं ना बेटा इक्वेशन की, वो लेते हैं ax plus by plus c equals to 0। ax plus by plus c equals to 0। और इसके अंदर हमें जो भी x का कोफिशिएंट है हम उसे a मान रहे हैं, जो भी y का कोफिशिएंट है, मतलब y से वॉट एवर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, उसे b मानते हैं, एंड वॉट एवर इज अ कॉन्स्टेंट नंबर बिना किसी वेरिएबल का, हम उसे c मानते हैं। जैसे कि हमें एक इक्वेशन यहाँ गिवन है 2x, फर्स्ट पार्ट लिख रही हूँ बेटा, 2x plus 3y is equals to 9.35 बार। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मतलब इक्वल टू 0 पुट करना है। तो दिस विल बी 2x
प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। आ गई बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन। अब ए क्या है यहाँ पर? ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए। तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे? 2। 2 is getting multiplied with x, so a is 2. What is b in this case? B is what? Coefficient of y. So whatever is getting multiplied by y with y is your b. तो यहाँ पर इस केस में y से मल्टीप्लाई हो रहा है +3, तो b is 3। अभी c इज पॉजिटिव c है ना, इसमें क्वेश्चन में पॉजिटिव c है, लेकिन आपके पास -9.3y है, तो -9.35 बार इज योर c। सो दिस इज ABC, दैट इज इट, दैट्स द आंसर। यही बोला था उन्होंने हमें फाइंड करने को, भी हैव डन इट। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को? क्लियर हो गया? समझ में आ गया अच्छे से? चलो अभी आगे चलते हैं हम, और हम कर रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट के लिए x माइनस वाई बाय 5 -10 इक्वल्स टू 0। -10 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन गिवन है हमें ऑलरेडी। इक्वल्स टू 0 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टैंडर्ड मैम। फॉर्म में तो ऑलरेडी है, राइट? तो a क्या हुआ यहाँ पर? विच इज कोफिशिएंट ऑफ x। साइशा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा x के साथ? मैम 1। b क्या होगा बच्चे? कोफिशिएंट ऑफ y। क्या मैम 1 मल्टीप्लाई बाय हो रहा है y 5। से? -1/5 बेटा, है ना? नेगेटिव का साइन है ना, डोंट फॉरगेट टू ऐड दैट। अभी व्हाट इज c साइशा बच्चे? मैम -10। -10। हो गया, डन। आ गया समझ में? ABC सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। चलो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, 6 को ट्रांसपोज करते हैं टू लेफ्ट हैंड साइड, -2x प्लस 3y -6 इक्वल्स टू 0। माइंडेड बच्चे, जब आप इन चीजों को उधर ट्रांसपोज करो ना दोनों को, तब भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकती है। इट्स नॉट लाइक यू ऑलवेज हैव टू टेक थिंग्स टू द लेफ्ट हैंड साइड। यू नीड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इक्वल्स टू 0, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप उसको इधर ही लाओ तभी होगा। आप चाहो तो इन दोनों को भी उधर लेके जा सकते थे, तब क्या हो जाता? 2x पॉजिटिव हो जाता, 3y नेगेटिव हो जाता, और 6 पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता। बोथ मीन्स द सेम बेटा, दोनों को जब आप सॉल्व करोगे आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। इसीलिए जो आपको एग्जाम में कंफर्टेबल लगता है गो विद दैट। तो अभी ये हो गई, मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, आई एम स्टिकिंग टू दैट ओनली। अभी तनिष, व्हाट इज ABC है बच्चे? मैम a is -2, b is 3, मैम c is -6। शाबाश, वेरी गुड। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चलो अब मैं एक लास्ट पार्ट डिस्कस कर रही हूँ, 8th पार्ट, और फिर उसके बाद वी आर डन विद दिस। हम फिर मूव कर जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अगर आपको देखने में साइशा कोई पार्ट मुश्किल लग रहा है तो लेट मी नो बच्चा। अगर ऐसे लग रहा है कि मैम ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये जरूर करवा दो, लग रहा है ऐसा कुछ, नो मैम। तो फिर मैं यहाँ पर 8th पार्ट जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। दिस इज 5 इक्वल्स टू 2x। ट्रांसपोज कर दो किसी भी एक चीज को दूसरी साइड। पहले 5 को ला रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना x पॉजिटिव ही अच्छा लगता है, और आप कैसे भी कर सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। 5 ट्रांसपोज हुआ ऑन द अदर साइड, सो आई हैव मेड दैट negative, and that is equals to 0. Now what is a in this case, Tanish? मैम 2। मैम 2। नहीं आ रहा समझ में साइशा बेटा? मैम मैं बताऊँ b। मैम मैं बताऊँ।
राइट बेटा, तो हमने ए यहाँ पे डिस्कस कर लिया 2 है, और बी हमें ढूंढना था। साइशा, बी क्या निकलेगा यहाँ पे बच्चे? मैम 0। राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि y दिख नहीं रहा है इक्वेशन में, मतलब कोफिशिएंट ऑफ y डेफिनेटली 0 होगा। सो दैट 0 इंटू वाई इज 0 ओनली। तो वो इसीलिए b इज 0, कोफिशिएंट ऑफ y इज 0, तभी y दिख नहीं रहा है। सो व्हाट इज c है? व्हाट इज मैम c इन दिस केस? -5। राइट, एग्जैक्टली। तो बहुत सिंपल था, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी यहाँ तक, है ना? जल्दी से कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलो। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं आप, जिसके अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन की जो है हम बात करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? गिव मी 1 मिनट। गुड मॉर्निंग मैम। जब हम इन सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना बेटा, कि इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? इन पे बात करते हैं कि हम क्या करेंगे। अगर मैं एक टेबल ड्रॉ करती हूँ, चलो यहाँ पे आपके लिए, और इस टेबल के अंदर अगर मैं एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज, देखो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर वाई क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। आप एक्स की जो वैल्यूज पुट करते जाओगे उसके अकॉर्डिंगली वाई चेंज होता जाएगा। तो वाई इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसकी वैल्यूज हम चेंज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 कर दूं, तो व्हाट इज y की वैल्यू दे? 3 टाइम्स 0 इज 0 प्लस 5, तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा बच्चे। इफ x इज 0, y इज 5। आप इसे इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो, इफ x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 0 प्लस 5, दैट इज 5। ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है बेटा। कैलकुलेशन नहीं शो करो और डायरेक्टली टेबल करो, तो टीचर इनसे भी अग्री करती है, क्योंकि यार यू आर नो मोर अ वेरी स्मॉल किड, नो दे डू नॉट वांट टू सी दीज कैलकुलेशंस, इसकी कोई वेटेज नहीं है। तो आप उसे टेबल की फॉर्म में भी प्रेजेंट करोगे, दैट विल आल्सो डू। नाउ अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक्स का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। इफ एक्स इज 1, 3 टाइम्स एक्स इज 3 ओनली, 3 टाइम 1, 1 ही 3 हो जाएगा ना, तो 3 प्लस 5 विल बी 8। राइट बच्चे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अब मैं x का वैल्यू -1 पुट कर रही हूँ, तो 3 इंटू -1 विल बी -3, और प्लस 5, -3 प्लस 5 माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 आ जाएगा, और 5 बड़ा है तो पॉजिटिव। ये बेटा क्या है? दिस इज वन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जिसे आप 0,5 की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा x, y की फॉर्म में सॉल्यूशन को प्रेजेंट किया जाता है। x कम्स फर्स्ट हमेशा। तो x, y में 0,5 इज द फर्स्ट सॉल्यूशन दैट यू हैव गॉट। इसी तरीके से 1,8 इज द सेकेंड सॉल्यूशन दैट यू हैव गॉट। इसी तरीके से -1,2 दैट इज द थर्ड सॉल्यूशन यू हैव गॉट। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पर इस तरीके से और बहुत सारी x की वैल्यूज चेंज कर करके y की वैल्यूज ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी, जो मर्जी x का वैल्यू चेंज करते जाओ, +2, -2, +3, -3, कुछ भी वैल्यूज डालते जाओ x की, और y की डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। दिस प्रूव्स दैट दिस इज a linear equation has got infinitely many solutions। आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है ना? अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। आपने ये कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन? टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7।
इसके 4 सॉल्यूशंस दे आर आस्किंग यू टू फाइंड। तो आप इसे इफ मेथड से भी कर सकते हो और टेबल बनाकर भी कर सकते हो। मैम मैं बताऊं? हाँ जी तनिष बेटा बताओ, पहले हम इसे इसी फॉर्म में रहने दे क्या इक्वेशन को, या एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दे? ऐसे ही रहने देते हैं मैम। ऐसे ही रहने दे? ओके यस मैम। एज यू विश। चलो वैसे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो, या फिर x इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू समथिंग कर लेना, अच्छा रहता है, उससे क्विकर हो जाता है। जैसे यहाँ पर मुझे तो ऐसा लग रहा है y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x ना हमारे रिफ्लेक्सेस को फास्ट कर देगा, कि जल्दी जल्दी x को डबल करके 7 से सब्ट्रैक्ट करते जा रहे, तो y की वैल्यू आ जाएगी। बट आप कैसे करना चाहते हो तनिष, मुझे बताओ। मैम ट्रायल एंड एरर। हाँ तो कर तो हम सब हो ही रहे हैं, ट्रायल एंड एरर से क्या। आप एक्स और वाई दोनों के सॉल्यूशंस थोड़ी मुझे ऐसे बता रहे हो, एक का वैल्यू डालोगे दूसरे का कुछ वैल्यू आएगा। यस ये मैम। इक्वेशन आप पूरा फिक्स पॉइंट पे तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके लिए यस तो मैम। 2 इक्वेशंस चाहिए होती है। चलो बताओ कैसे करना चाह रहे हो, जैसे बोलो, देखते हैं वो मैम करेंगे। मैम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y का 4 आएगा वैल्यू। एक्स का वैल्यू 1 डालेंगे तो 4, 4 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या होगा, ये 2 आएगा वैल्यू, यस। 2 जाकर ओ सब्ट्रैक्ट 5 आएगा करोगे मैम, 5 फिर, आएगा। इसीलिए ना, इसीलिए कह रही हूँ इसको इस तरीके से अरेंज करना ठीक है तनिष, नहीं तो गलती करोगे बेटा एग्जाम में। ठीक ओके है, मैम। इसी में ही फॉर्म पुट करो। अभी एक्स का वैल्यू आपने सबसे पहले 0 डाल देते हैं, तो एक्स का वैल्यू इज 0 तो क्या हुआ, वाई का क्या 7 वैल्यू आएगा तनिष? 7। 7 ओके नेक्स्ट बताओ, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव 1 डालें तो क्या आएगा, 5। 5 नेगेटिव 1 डालें तो क्या आएगा? 4 5 नहीं, हाँ 5। अरे हाउ 5, नेगेटिव 1 डालोगे, अगर अगर नेगेटिव 1 से कंफर्टेबल नहीं हो तो मत डालना, पर वैसे नेगेटिव 1 डालेंगे तो 2 1 2, लेकिन पॉजिटिव 2 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा 9। बेटा। ओह। Ma'am, I found 4 solutions without the negatives. कम अगेन साइशा, कम अ बिट लाउडर बेटा। Ma'am, I found 4 solutions, ma'am, इसका. 4 ही करना है साइशा बच्चे, Yes, ma'am, 4 ma'am, ही मैंने करना है। 4 कर दिया. अच्छा व्हाट इज द फोर्थ वन देन? Ma'am, if we take x as 2, ma'am, y will be 7. Ma'am, 3. Ma'am, y will be 3. 3 राइट, क्योंकि 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 7 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 3। सो दीज आर दी सॉल्यूशंस। कौन से सॉल्यूशन है, 0,7, 1,5, -1,9 and 2,3. These are the 4 solution of the given equation. ये कंक्लूडिंग लाइन जरूर लिखकर आना बच्चे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट करें बच्चे। Yes, ma'am. रिमेम्बर बेटा पाई कोई वेरिएबल नहीं है, पाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है, और मैं यहाँ पाई को छेड़ूंगी भी नहीं, आई कीप दैट पाई एज पाई ओनली नो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे वैल्यू निकालनी है, मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ 9 माइनस पाई एक्स, और अब डिफरेंट x की वैल्यूज पुट करती जाऊंगी। इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 0 इज 0, सो y इज इक्वल्स टू 9। इसका मतलब यहाँ पर 0,9 कंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज वन सोल्यूशन। नेक्स्ट इफ x इज इक्वल्स टू 1, तो 9 माइनस पाई इंटू 1, दैट विल बी 9 माइनस पाई। तो मुझे उसको सॉल्व नहीं करना है, 9 माइनस पाई ही लिखना है। तो इसका मतलब 1,9 माइनस पाई इज दी सेकेंड सॉल्यूशन। राइट और नॉट बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, सिंपल है ना। इफ x इज इक्वल्स टू -1,
तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, -1 x में पुट करेंगे तो प्लस पाई हो जाएगा ना, तो 9 प्लस पाई, यहाँ कंक्लूड कर दे -1, 9 प्लस पाई। कोई प्रॉब्लम बेटा? इसी तरीके से इफ x इज इक्वल्स टू 2 तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 पाई सब्ट्रैक्ट होगा, 9 माइनस 2 पाई। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन है, 2, 9 माइनस 2 पाई। दीज आर दी, ये जो ब्रैकेट्स में है, दीज आर दी सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आ गई? Yes, सिंपल था एकदम। टेक सम टाइम एंड डू दिस थर्ड पार्ट ऑल्सो एंड देन वील मूव ऑन। मैं इसमें से कुछ भी होमवर्क के लिए नहीं छोड़ रही हूँ, ताकि मैं होमवर्क के लिए दूसरी वर्कशीट दे सकूं। ओके, क्विकली डू इट। क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आस्क्स अस, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन एंड व्हिच आर नॉट। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में इक्वेशन गिवन है हमें, इसमें से जो ऑप्शंस गिवन है, इसमें से विच वन आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। इसका मतलब अभी हम समझ के आए हैं सॉल्यूशन क्या होता है, जिसपे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। मतलब पहला टर्म हमेशा क्या होता है, पहला टर्म हमेशा x का होता है, सेकंड टर्म y का होता है। तो मुझे x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह 2। x की जगह मैं 0 पुट कर रही हूँ और y की जगह 2। अगर इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाए तो इसका मतलब विल कंक्लूड यस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बच्चे, है ना। तो देखिए 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, बट -4 इज नॉट इक्वल्स टू 4 बच्चे। इसका मतलब 0, 2 इज नॉट a solution of the given equation. Understood बेटा जी और नॉट? कोई डाउट यहाँ पर? क्लियर है ये एकदम? नेक्स्ट करें सॉल्व, नेक्स्ट पार्ट करें। साइशा नोट कर लिया ना बच्चे ये? yes, ma'am. ओके, तो अब हम चेक कर रहे हैं फॉर 2, 0। तो मैं अब क्या करूंगी, मैं यहाँ पर x की जगह I'll put 2 माइनस y की जगह I'll put 0। इज इट इक्वल्स टू 4? 2 minus 2 zeros are 0, not equal to, hence 2, 0 is not a solution of this equation. Is not a solution of the given equation, you will conclude. Right बच्चे? नेक्स्ट चेक करें। 4, 0 आप अपने आप चेक करोगे, मैं नेक्स्ट चेक कर रही हूँ √2, 4 √2। तो x की जगह I'll put √2 माइनस 2 टाइम्स 4 √2, ये y का वैल्यू है। लेट अस चेक इफ दिस इज इक्वल्स टू 4। तो √2 माइनस, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 इज 8, 8 √2। नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ रूट में होता है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर बाहर इस तरीके से होता 2 √2 इंटू 4 √2, तब मैं नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करती, रूट को रूट से। लेकिन यहाँ पर में कुछ था ही नहीं, तो आई विल ओनली मल्टीप्लाई इट विद द नंबर देयर एंड √2 ऐसे ही लिखेंगे। इक्वल्स टू 4 है क्या ये? देखे, √2 कॉमन लूं अगर मैं, दिस इज 1 माइनस, ये √2 पूरा बाहर आ गया बेटा, तो इसकी जगह अंदर 1 बचा, माइनस यहाँ पर 8। राइट बच्चे? तो 1 माइनस 8 इज -7 √2। कैन दिस बी एनी हाउ इक्वल्स टू 4? नो। √2 का वैल्यू तो होता है, वैसे भी ये नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव चीज इट कैन नॉट बी वैल्यू, और इसका वैल्यू भी 1.414 होता है, वो 7 से मल्टीप्लाई करके आप कैसे भी 4 तक नहीं पहुंच सकते थे। So this is not equal to, hence again √2, 4 √2 is not a solution of this given equation. Of this given equation. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो कौन सा है, मुझे थर्ड और फिफ्थ चेक करके जल्दी से बताओ, और मुझे बताओ क्या ये इनमें दोनों में से कोई सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का? आप 4, 0। 4, 0 है।
गुड। Yes, 1, ma'am. 1 भी चेक करो, इज दिस अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, जल्दी से, No, ma'am. क्योंकि वो 1 - 2 हो जाएगा ना जब y 1 हो जाएगा तो दैट इज ऑल्सो नॉट द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब ओनली 4, 0 फ्रॉम हेयर वाज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है तनिष इसमें? ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एग्जाम में जरूर आएगा। वो कौन सी इक्वेशन हो, ये हो या नहीं हो, दैट डिपेंड्स, लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एग्जाम में जरूर आता है। तो कैसे करते हैं के का वैल्यू फाइंड, देखें यहाँ पर आपको उन्होंने बताया है कि x is 2 y is 1 एंड इक्वेशन गिवन है। तो ये वैल्यूज इसमें जब हम रिप्लेस कर देते हैं तो k के लिए एक इक्वेशन बन जाएगा बेटा, इक्वल्स टू k, जिससे आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, 2x + 3y इज इक्वल्स टू k। अब इसमें x से रिप्लेस करना है मुझे 2, प्लस y से रिप्लेस करना है 1। 2 2s are is 4 plus 3 equals to k, 7 equals to k। k का वैल्यू आ गया बेटा, दैट्स इट। सिंपल था क्वेश्चन एकदम, पर आएगा जरूर डेफिनेटली एग्जाम में। ठीक है, इसे फिनिश कर लो आज के लिए। ये हमने इतना ही किया, अब हम एक दूसरी बुक ओपन कर रहे हैं, लेकिन अभी पहले इस काम को फिनिश करो जल्दी से। राइट बेटा जी, तो अब हम ये सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं जो कि यूलाइक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अपनी यूलाइक लेकर ये सब क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन फिनिश जरूर करना। ओके, तो दिस इज दिस, a shopkeeper sells 2 types of rice, brown rice and golden cella rice। तो 2 तरीके के राइस है जो एक शॉपकीपर इज सेलिंग। स्टडी द डिटेल्स ऑफ हिज स्टॉक परचेज एंड सेल ऑफ द राइस ड्यूरिंग लास्ट वीक। Total quantity of rice he had in the beginning of the week is 10 quintals. Okay. And then he bought BR, the brown rice, at the rate of 75 per kg and GSR at rate of 25 per kg, rupee 25 a kg. So his total purchase cost is this much. तो मैं इन चीजों को यहाँ नोट कर लेती हूँ। Total cost he has spent this much on buying both. BR he is buying at the rate of 75 per kg and GSR he is buying at the rate of 25, rupee 25. And total quantity he had is 10 quintals. What is quintal? A quintal is 100 kg. Right बच्चे, है ना? तो 100 kg total उसके पास राइस है। अभी चले इसको आगे पढ़ते हैं। What are they saying now? So they are saying he sold BR at the rate of 100. इसका सेलिंग प्राइस they have given you, कॉस्ट प्राइस गिवन था, अब उसका सेलिंग प्राइस गिवन है 100 रुपये a kg and GSR he is selling at 30 रुपये a kg. His total profit at the end of 1 week is, total profit is 26250. Okay, तो हमें यहाँ से पता है कि at each kg he is getting a profit of 25 rupee and each kg of GSR he is getting a profit of ₹5, है ना? तो टोटल BR पे 25 each and GSR पे 5 रुपी ईच का प्रॉफिट उसको आ रहा है। Now in the question they are asking, assume that the shopkeeper bought X kgs of BR, this is X kgs, and Y kgs of GSR, this is Y kgs. Answer the following question. Write a linear equation that represents the quantity of rice in kgs the shopkeeper has in the beginning. तो बेटा टोटल उसके पास 10 क्विंटल्स थे ना। 10 क्विंटल मीन्स 1000 kgs. 1000, yeah, right. 1 क्विंटल मीन्स 100 kgs. 100 kgs, तो 10 क्विंटल हो गए 1000 kgs। तो इसका मतलब x + y इज इक्वल्स टू 1000, क्योंकि इन kgs बोला उन्होंने रिप्रेजेंट करने को।
तो x kg आपने BR परचेज किए और y kgs आपने GSR परचेज किए, दोनों kgs टोटल जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू 1000 kg। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, फर्स्ट क्वेश्चन डन, सिंपल था। Then they have asked you write the linear equation that represents the total amount to purchase both types of price। अब आपको एक linear equation लिखनी है of purchasing cost price का। तो देखो हम हमेशा टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हम जो ईच यूनिट होता है उसे प्राइस ऑफ ईच यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास x यूनिट्स ऑफ BR है और 75 ईच यूनिट का कॉस्ट है, तो 75 इंटू एक्स करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट फॉर BR का परचेजिंग का मिल जाएगा। सिमिलरली y यूनिट से हमारे पास GSR और ईच यूनिट है 25 रुपए का, इसका मतलब 25y मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग लगा फॉर GSR वैरायटी इक्वल्स टू, अभी टोटल क्या हो जाएगा, टोटल देखो टोटल अमाउंट जो है वो आप 56,250। बेटा वो परचेजिंग का था, तो यस परचेजिंग का प्राइस कहाँ लिखा मैंने, ये रहा, ये टोटल परचेजिंग में उसने लगाया था, तो दिस इज 56,250। दिस इज द इक्वेशन बेटा जी। आप चाहो तो ये पूरा का पूरा 25 से डिविजिबल है, कैसे पता चला मुझे, 25 3 जार 75, 25 1 जार और 25 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट में 2550 5075 या 00 आना चाहिए। ये चार चीजें होती हैं तो नंबर हमेशा 25 से डिविजिबल होता है। तो इस 50 से पता लगा कि ये नंबर 25 से डिविजिबल है, नंबर को 25 से डिविजिबल डिवाइड कर दो तो इक्वेशन सिंपलर हो जाएगी आपके लिए। 3x plus 1y is equals to 5x। 250 को 25 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल यू गेट, 25 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 25 2 जार 50, 6 रिमाइंडर गोइंग देयर, अगेन 50 पे ही आएगा, तो 2 जार 50। अब ये 62 में से 50 गॉन, 12 रिमेनिंग, 12 5 के पास जाएगा, 125, 25 5 जार इज 125, तो टोटल 225 जो है वो यहाँ पर बचा, एंड दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, अ सिंपलर वन, राइट बेटा जी। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, साइशा समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. कैमरा ऑन रखो बेटा, कैमरा ऑफ नहीं करना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ ताकि थर्ड पार्ट सॉल्व कर सकूं। थर्ड पार्ट में दे आर आस्किंग इफ द पॉइंट 2k minus 3 k plus 2 lies on this equation 2x plus 3y plus 15 equals to 0, what is the value of k? So this is some different question, ये तो इससे केस से रिलेटेड है ही नहीं। They're asking if these 2 points lie on this equation, इसका मतलब this is first is the value of x, the second is the value of y। तो आपको ये जो इक्वेशन गिवन है मैं इस पूरे को क्लियर ही कर देती हूँ क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। 2x plus 3y is equals plus 15 equals to 0 में x की जगह पे आई विल पुट 2k minus 3 plus 3, y की जगह पे आई विल पुट k plus 2 plus 15 equals to 0। कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, दिस विल बी 4k minus 6 plus 3k plus 6 plus 15 equals to 0। 4k और 3k 7k हो गया, -6 plus 6 कैंसिल हो गया, plus 15 equals to 0। 7k is equals to -15 and k is equals to -15 by 7, that is the value of k here। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने आई थिंक यस मोस्ट ऑफ द साइंस आई चेक्ड वेरी केयरफुली। ठीक है बच्चे, Ma'am, it's correct. Yes, ma'am. नेक्स्ट करें क्वेश्चन, इसी का और वाला पार्ट भी कर लेते हैं। द शॉपकीपर यूज द लीनियर इक्वेशन 100x plus 30y to calculate his total sale amount at the end। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उन्होंने जो हमें बताया था टोटल सेल जो प्रॉफिट है वो ये है, टोटल सेलिंग प्राइस उन्होंने हमें बताया नहीं था, नहीं बताया था ना, है ना। तो टोटल सेलिंग प्राइस के लिए वो कह रहे हैं दिस द एक्सप्रेशन ही इज यूजिंग एट द एंड। तो आप टोटल अमाउंट ही गॉट बताओ, टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है वो आपको बताना है। तो देखिए बच्चे ध्यान से, हमें पता है कि जो BR वैरायटी थी वो x यूनिट्स थी, x kgs थी एट 75 रुपी परचेजिंग थी। इसी तरीके से जो GSR वैरायटी थी वो y kgs थी एट 25
रुपी। राइट बेटा जी, ये कॉस्ट प्राइस था। अब लेकिन अगर हम यहाँ सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो क्या कर रहे थे, सेल कितने में कर रहे थे? ही वॉज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 100 मैम 100, 100 रुपी में सेल कर रहे थे, 25 रुपी का 25 रुपीज प्रॉफिट कर रहे थे, प्रॉफिट। और 30 रुपी में वो सेल कर रहे थे। इनफैक्ट प्रॉफिट का यहाँ कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, टोटल प्रॉफिट गिवन था, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। हम ये कर सकते हैं, जो पीछे इक्वेशन में, मुझे नंबर बताओ नहीं तो मुझे दूसरे पेज पे स्वैप करना पड़ेगा। 56,000 व्हाट वाज द टोटल 250 कॉस्ट प्राइस? 250 56 यस मैम। रुपी 56,250 है ना, उसमें टोटल प्रॉफिट ऐड करके आपको टोटल एसपी पता चल जाएगा। राइट और नॉट? मैम 75x प्लस 25x प्लस 100x प्लस 30y नहीं 75x प्लस 25y प्लस 100x प्लस 30y इक्वल टू 82,000। 75x क्यों कर रहे हो? 75x क्यों करोगे? इस बार तो 100 रुपी पे सेलिंग हो मैम रहा है ना, तो 100x होगा, और 30y से टाइम्स होगा तो 30y होगा, इक्वल्स टू 82,500। ये 82,500 कहाँ से आया, समझ में आया? यस मैम। बेटा देखो, जो छोटी क्लासेस में प्रॉफिट लॉस सिंपल से कॉन्सेप्ट सीख कर आए हो ना, उसे ही इक्वेशंस पे फ्रेम करना है, और बहुत ध्यान से करना है। आपने टोटल एसपी कैसे निकाला? एक का सेलिंग प्राइस इनटू द यूनिट्स, तो टोटल एसपी ऑफ बीआर पता चल गया, और ऐसे ही 30 इंटू वाई से टोटल एसपी ऑफ जीएसआर पता चल गया। दोनों को ऐड करोगे, टोटल एसपी हमने यहाँ से निकाला, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके ही तो आता है सेलिंग प्राइस, है ना? कितना बेसिक 6th क्लास का 5th क्लास का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ अप्लाई हुआ। और बस अब इसके बाद उन्होंने आपको बोला है फाइंड हिज टोटल सेल अमाउंट एंड फाइंड द टोटल अमाउंट ही गॉट। तो ये रहा, हो गया क्वेश्चन तो सॉल्व। क्वेश्चन 2। राइट, खत्म हो गया ये क्वेश्चन तो, क्योंकि इक्वेशंस तो अभी आपको सॉल्व करनी बताई नहीं हुई। 10th क्लास में सीखोगे आप कि दो इक्वेशंस जो बनी है उन्हें एक्स और वाई में सॉल्व किस तरीके से करना। तो अभी तो दिस क्वेश्चन स्टैंड्स ओवर फ्रॉम हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज सेइंग इन Delhi taxi cabs are running on compressed gas. To hire a taxi cab, one has to go to the location called taxi stand or book it on a mobile app. Shaila wanted to hire a taxi. So on inquiring the taxi charges from the prepaid taxi booking office, she got the following information. The taxi fare in Delhi is as follows. For the first kilometer, the fare is rupee 20, and the subsequent distance, it is rupee 12 per kilometer. इस इंफॉर्मेशन को सिंपलर बना लेते हैं आपके लिए, ऐसे समझ के कि मान लेते हैं कि हम 10 किलोमीटर का जर्नी करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो फर्स्ट किलोमीटर का जो है वो 20 रुपी तो चार्ज आएगा ही आएगा, एंड बाकी जो 9 किलोमीटर बचे हैं वो 9 टाइम्स 12 के हिसाब से सॉल्व होंगे, और इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, टोटल 10 किलोमीटर की जर्नी हो गई, यहाँ 9 की कैलकुलेशन हो गई, यहाँ फर्स्ट की हो गई, और टोटल जो फेयर आपका होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। अभी यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। रेफर टू द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस कवर्ड x है एंड द टोटल फेयर इज y। ओके, लीनियर इक्वेशन फॉर द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन। चलो अभी इसकी जगह x रख देते हैं, जो 10 रखा था उसकी जगह x रख देते हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 20 रुपी हो गया बेटा, और बाकी x -1 के लिए टोटल में से एक कम कर दिया। Why are we reducing that one from here? क्यों कम कर रहे हैं? मैम साइशा, हैव यू अंडरस्टूड ये वन कम क्यों किया है यहाँ पे? Yes, ma'am. Why? Ma'am, because first kilometer ka ma'am fare is 20 rupees and every subsequent kilometer is 12 rupees. Exactly right. So leftover kilometers are x -1 only, no? तो इसका जो प्राइस है that is 12 per unit. Equals to total fare उन्होंने इक्वेशन में y they have asked you to take it. So this is the equation 20 plus 12x minus 12 is equals to y. मतलब 12x plus 8 is equals to y. स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करें आंसर, इट्स ऑलवेज गुड।
plus 8 is equals to 0. This is the answer in the standard. समझ में आ गया बच्चे? कोई डाउट इसके अंदर? सिर्फ बेसिक चीजों को ठीक से अप्लाई करना है आपने कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन वन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by, ये तो हमने पहले ही कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो जल्दी से बता दो व्हाट इज a, व्हाट इज b, व्हाट इज c। जल्दी से बताओ तनिष। मैम a is 12, मैम b is -1, c is -12, हाँ, c is 8, sorry. प्लस 8 फाइनल 8, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन से लोगे ना बेटा? yes. ठीक है, ABC हो गए तीनों फाइन। नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ शाइला हैज हायर्ड द टैक्सी फॉर 26 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पर अब x की जगह दे हैव गिवन यू द वैल्यू 26 किलोमीटर्स एंड दे आर नाउ सेइंग देन फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बाय हर एज अ टैक्सी फेयर। तो ये y आपको फाइंड करना है। तो पहले के लिए 20 रुपी और 25 इंटू 12 आपको सॉल्व करना है। मतलब 20 प्लस 12 टाइम्स 25 को आपको सॉल्व करना है टू गेट द टोटल फेयर। आप टोटल फेयर कैसे 25 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? कुछ ट्रिक क्या बताई थी? उस नंबर के पीछे 2 जीरोस लगाकर उसे 2 बार हाफ कर देते हैं। तो 12 टाइम्स 25 कैसे होगा? 12 के पीछे 2 जीरोस लगाकर उसे बाय 4 करना है, 2 बार हाफ करना है। 1200 का हाफ इज 600, 600 का हाफ इज 300। वैसे भी सोच सकते हो, लेकिन 25 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई क्विकली करने के लिए पीछे 2 जीरोस एंड 2 बार हाफ। ठीक है, तो अभी आंसर क्या आ गया? 300। तो 300 प्लस 20। ठीक है बच्चे के नहीं? समझ में आ गया? इक्वल्स टू y। तो 320 रुपी जो है टोटल फेयर लगेगा शाइला को। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं यूजिंग वेरिएबल x एंड y राइट अ लीनियर इक्वेशन whose सॉल्यूशन इज a, माइनस। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपसे कह रहे हैं एक ऐसी इक्वेशन बनाने को जिसका सॉल्यूशन a, -a हो। मतलब x और y का नंबर सेम हो लेकिन साइन रिवर्स हो। मैं देखो x आपको plus दो y इक्वेशन, equal to 0. मैं आपको वही दोनों चीजें ही बता रही हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से समझे बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जब आप इसे ट्रांसपोज करोगे y उधर 0 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जाकर, x इक्वल्स टू -y बन जाएगा बेटा। तो ये है इस तरीके का आंसर जहां a, -a बन रहा है। जो भी आप वैल्यू y की पुट करते जाओगे x का वैल्यू उसी का रिवर्स आने वाला है ना? जैसे अगर y का वैल्यू 1 है तो x -1 हो गया, y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू -2 हो गया, है ना? a, -a की फॉर्म में है ना? इस इक्वेशन को समझो, सेकंड को जब आप y को ट्रांसपोज करोगे ऑन दी अदर साइड वो 0 से ऐड हो जाएगा तो x इक्वल्स टू y। इस रिजल्ट को कहते हैं दिस रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ a, a। क्योंकि जो वैल्यू आप y की पुट करते जाओगे, लेट्स से y की वैल्यू 2 है, x भी 2 हो गया, y की वैल्यू 1 है, x भी 1 हो गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 का आंसर a, a फॉर्म में होता है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 का आंसर a, -a की फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट वन दे आर आस्किंग यू हियर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया बेटा कि नहीं आ गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। मैं इस वीडियो का ऑडियो क्वालिटी चेक करूंगी, अगर मुझे अच्छा नहीं मिला तो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे बेटा। अगर क्वालिटी अच्छा मिला रिकॉर्डिंग का, क्योंकि वाईफाई से एट क्वाइट अ डिस्टेंस बैठी हूँ मैं आज, है ना? चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करें, एमसीक्यूज। The condition that the equation ax plus by plus c equals to 0 represent a linear equation in two variable is क्या होना चाहिए? a not equals to 0, b equals to 0, b मैम not equals to 0, a equals to 0, दोनों 0 या दोनों ही नॉन 0। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल,
देखो बेटा, कोफिशिएंट्स जो है, अगर आपको टू वेरिएबल रखना है लीनियर इक्वेशन, तो आपको क्या करना चाहिए बताओ? ए और बी दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। अगर एक भी जीरो हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा बच्चे, है ना? तो इसीलिए दोनों नंबर्स नॉन जीरो नंबर्स होने चाहिए फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। If root 2x equals to root 3y plus root 5 is written in the standard form, this find the value of ABC। तो हमें सिर्फ अभी क्या यहाँ पे ट्रांसपोजिशन करना है। किसको ट्रांसपोज करना चाहोगे, y को या x को? बताओ क्या करें, किसको ट्रांसपोज करें ऑन द अदर साइड? मैम बाय। चलो y को कर देते हैं। हम x को करना चाहिए। मुझे x थोड़ा पॉजिटिव अच्छा लगता है, पर आप अगर x को भी करोगे, चलो लो x को कर लो। √3y प्लस √5 और माइनस √2x इक्वल्स टू 0। तो a होना x का कोफिशिएंट ही है। a इज -√2, b इज √3 एंड c इज √5। साइशा के मेथड से भी कर लेते हैं। दिस विल बी √2x माइनस √3y माइनस √5 इक्वल्स टू 0। a क्या हो गया, √2, b क्या हो गया, -√3 और c क्या हो गया, माइनस। देखो, मीनिंग तीनों का सेम ही है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर a नेगेटिव था तो b और c रिवर्स साइन के साथ थे, वही यहाँ पर है, बस a पॉजिटिव हो गया और रिवर्स साइन के साथ ही b और c। ठीक है ना? तो चले आगे नेक्स्ट पार्ट करें। उसमें से ऑप्शंस देख लो कौन सा वाला करेक्ट है। सी पार्ट, a √2, b -√3, c -√5। ठीक है बच्चे, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3, the equation x equals to 7 in two variable can be written as। ये x equals to 7 को आप टू वेरिएबल में कैसे लिख सकते हो? y का तो कोफिशिएंट 0 ही होना चाहिए ना बेटा। दिस इज द आंसर, राइट और नॉट? इसमें तो कुछ सॉल्व करने का है ही नहीं, लॉजिक चेक कर रहे हैं वो कि जब भी x इक्वल्स टू 7 आपको इक्वेशन गिवन है बेटा, x इक्वल्स टू 7, तो इसका मतलब इसमें y का कोफिशिएंट तो 0 ही है और x का कोफिशिएंट 1 है। तो 1x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 7। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखना। सिंपल था एकदम क्वेश्चन। जो अभी तक आप एनसीईआरटी में सीख के आए हो ना बेटा, उसी को ट्विस्ट एंड टर्न करके दे आर आस्किंग यू। ओके, so if we multiply or divide both sides of linear equation with a non-zero number, then the solution of the linear equation, does it change, does it remain the same? Only changes in case of division, only change in case of multiplication। बताओ, it remains the same only बेटा, है ना? नॉन जीरो नंबर से दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। जब स्पेसिफिकली नॉन जीरो नंबर उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को करो, इट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सो रिमेन्स द सेम इज द आंसर है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? देखो एक बार रिवाइज कराती हूँ ये कंटेंट। एक्स एक्सिस पे सारी एक्स की वैल्यूज कुछ ना कुछ है। एक्स का वैल्यू 1, एक्स का 2, y एक्स इक्वल का टू 3, 0। -1, -2, -3। यस, एक्स एक्सिस का वैल्यू में इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 होता है, राइट? एक्स इक्वल एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है दैट इज y इक्वल्स टू 0। और y एक्सिस के ऊपर हमेशा y का तो वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा ही ना बेटा। y इक्वल्स टू 0 तो यहाँ हो ही नहीं सकता। y इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, यहाँ पर y की वैल्यूज है, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ठीक है बच्चे,
आ गई ना बात समझ में? एक और चीज अब ये रिवाइज करा ही रही हूँ कोऑर्डिनेट का टॉपिक, तो थोड़ा सा और बता देती हूँ। अगर मैं कोई इस तरीके से इक्वेशन बनाऊं, लाइन ग्राफ इस तरीके से बनाऊं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये x इक्वल्स टू 1 है या ये y इक्वल्स टू 1? इन दोनों में से करेक्ट क्या है? कोई आइडिया? y इक्वल टू अगर 1। नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे लगाओगे इसका आइडिया? इनके कोऑर्डिनेट से। इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है बेटा? x का वैल्यू 1, कॉमा y का वैल्यू 1, सेकंड का x का वैल्यू 2, कॉमा 1, थर्ड का 3, कॉमा 1। इधर माई क्या है यहाँ पर? -1, कॉमा 1। हर बार y का वैल्यू तो स्टेबल ही है ना 1, x का वैल्यू इज चेंजिंग एंड y इज स्टेबल 1। इसका मतलब जो इक्वेशन है ना बेटा, उसमें x का कोफिशिएंट, अगर मैं सिंगल इक्वेशन में बताऊं तो आपको, तो दिस इज 0x प्लस y का 1y इज इक्वल्स टू 1। क्यों है ऐसा यहाँ पर? देखो ध्यान से, क्योंकि मतलब आप इसे 0x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो भी x की वैल्यू डाल रहे हो, x2 डाल रहे हो, तब भी 2 इंटू 0 0 हो जा रहा है उसका इम्पैक्ट, क्योंकि x एक्सिस पे ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है। राइट और नॉट? है ना? y का वैल्यू तो फिक्स ही है ना 1, y का वैल्यू तो फिक्स ही है 1। तो आप x का वैल्यू 0 डाल दो, तब भी वो 0 इंटू एक्स 0 होता जा रहा है, और y स्टेबल एट 1 ही बना हुआ है। तो इस इक्वेशन को क्या नाम दोगे आप? आप इससे नाम दोगे y इज इक्वल्स टू 1। और अगर आप इसे वो कह दे y इज इक्वल्स टू 1, अगर वो आपको कह दे इस लाइन ग्राफ को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में शो करो, व्हाट कैन बी द ट्विस्ट है कि इस लाइन ग्राफ को आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में स्टेट करें, तो आप कैसे करेंगे? 0x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया बेटा कि नहीं आया? y 0x, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी करते जाओ वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर उसका इम्पैक्ट इज गेटिंग लॉस्ट। अंडरस्टूड और नॉट? और y स्टेबल 1 पे ही बना हुआ है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, इन्हें नोट करके रख लो। तो आप इस चीज को ना याद करके रख सकते हो इस तरीके से कि ये जो x एक्सिस है ना, इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू 0। और इसी के ही पैरेलल ऊपर लाइंस ड्रॉ होती जाएंगी, दोनों साइड पे एरो हेड्स बनाएंगे, तो वो y इज इक्वल्स टू 1, y y इज इक्वल इक्वल टू टू 2, 2, y y इक्वल इज टू इक्वल 3। टू 3, नीचे जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू -1। इस तरीके से ड्रॉ होंगे। इसे भी ड्रॉ कर लो नोटबुक में। और यहाँ पर जो ये लाइंस है, जैसे ये रेड लाइन जो है y एक्सिस का इक्वेशन है, मतलब दैट इज x इक्वल्स टू 0, तो ये लाइन क्या होगी? x इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट लाइन क्या होगी? x इक्वल्स टू 2। और इधर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो क्या होगी? x इक्वल्स टू माइनस। राइट और नॉट बेटा जी? तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी x इक्वल्स टू कोई इक्वेशन गिवन होगी, तो दैट विल बी ड्रॉन पैरेलल टू द y एक्सिस, और y इक्वल्स टू कोई इक्वेशन गिवन होगी, तो दैट विल बी ड्रॉन पैरेलल टू द x एक्सिस। समझ में आ रही है बच्चे ये बात कि नहीं आ रही? ये सब नोट करके रख लो, क्योंकि 1 मार्कर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से जब भी बनेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि दीज आर द क्वेश्चंस जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? चले अभी आगे नेक्स्ट करें। इफ वी मल्टीप्लाई, और अच्छा दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड, फिफ्थ वी हैव डिस्कस्ड, नाउ वी नीड टू डिस्कस द सिक्स्थ वन। Which of the following point does not lie on the line y is equal to 3x plus 4? इसको क्लियर कर रही हूँ। y is equal to 3x plus 4 पर कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है? कैसे पता चलेगा? पॉइंट लाई नहीं कर रहा है मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है ना, दैट ऑलवेज लाई ऑन दैट लीनियर ग्राफ। तो आप इन वैल्यूज को x और y की इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर LHS is equal to RHS आएगा, अगर x और y की वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद
अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन या फिर दिस इज द पॉइंट ऑन दैट लीनियर ग्राफ। आई बात समझ में बच्चे के लिए? मैम आपकी आवाज एको कर रही है। यस एक मैम। मिनट बच्चे, अभी ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? ओके। तो अब 1,7 अगर इस लीनियर ग्राफ पे लाई तभी करेगा जब ये इसका सॉल्यूशन होगा बच्चे, है ना? क्योंकि जब किसी ग्राफ में हम कोई लीनियर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं हमने ये लाइन ड्रॉ की, तो इसके ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ना बेटा, जितने भी पॉइंट्स हैं इसके ऊपर आने वाले, दे आर ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट बच्चे? तो अगर कोई पॉइंट मैं कह रही हूँ ये इस पर इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, मतलब ये इसके ऊपर डेफिनेटली लाई करता होगा, तभी वो उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो हम यहाँ पर बस 1,7 को पुट ही कर रहे हैं, ये याद रखते हुए कि पहला वैल्यू हमेशा x का, सेकंड वैल्यू हमेशा y का। तो x को 1 की जगह रखना है। 3 into 1 plus 4 equals to 7। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? अक्सर क्योंकि इक्वेशन में x और y उल्टे लिखे हुए हैं तो हम गलत वैल्यूज पुट करते हैं, 7,1 पुट करेंगे, वहां गलती हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से x में, फर्स्ट वैल्यू x में ही पुट करनी है। तो 3 + 4 is 7 equals to 7। इसका मतलब yes we can conclude that 1,7 lies on this linear equation। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? चले अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8, 9, 10 आज के लिए डिस्कस करेंगे, देन वी आर डन विद द डे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द इक्वेशन 2x + 5y minus, एक मिनट, this is 2x + 5y is equals to 7 has a unique solution if x and y are। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि x और y जो है वो यूनिक सॉल्यूशन कब देगा। ये जो इक्वेशन है 2x + 5y, हम वैसे कहते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, है ना? यही हमने चैप्टर की शुरुआत में एनसीईआरटी में समझा है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन एक कंडीशन है जहां x और y अगर एक पर्टिकुलर चीज जैसा हो तो वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देता है। ऐसा कब होगा? इस क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यान से देखो बेटा। यूनिक सॉल्यूशन, अगर मैं पहला केस ए नेचुरल नंबर्स लगाकर बताऊं आपको, कि मैं ये देखती जाती हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू एक नेचुरल नंबर डालूं तो हर बार क्या y की वैल्यू भी एक नेचुरल नंबर ही आता जा रहा है? तो एक टेबल बनाकर देख रहे हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? 0 नहीं होता है ना उसमें, 1 2 3 4 नंबर्स 9 तक, इन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं x और y की वैल्यूज पुट कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू लेट्स से 1 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 2, उधर जाकर 7 से सब्ट्रैक्ट होगा 5, 5/5 1, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? इसका मतलब मैंने x का वैल्यू नेचुरल नंबर पुट किया तो y भी नेचुरल नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ x का वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 2 2s are 4, 4 जो है वो जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 से, तो 7 - 4 is 3 और y का आंसर हो जाएगा 3/5 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये तो एक रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है ये तो। 3/5 तो कहीं नहीं होता, फ्रैक्शंस तो इंक्लूड नहीं होती नेचुरल नंबर में। इसका मतलब दिस कैटेगरी इज इनकरेक्ट। यूनिक सॉल्यूशन नेचुरल नंबर्स में 1,1 ही आ रहा है, राइट? दूसरा सॉल्यूशन ये नहीं दे पा रहा नेचुरल नंबर्स, राइट और नॉट बेटा? नहीं दे पा रहा ना? और ट्राई करें कोई और सॉल्यूशन की, अगर दोनों नेचुरल नंबर है तो कुछ आ जाए। करो, एक पुट करो वैल्यू यहाँ पर। आप ऐसा करते हैं, इस बार हम y में वैल्यू पुट करते हैं। y में वैल्यू 1 पुट करके बताओ मुझे x का वैल्यू क्या है, जल्दी से फटाफट से। अगर आप y का वैल्यू 1 पुट करते हो तो x का वैल्यू भी 1 ही आ रहा है, 1,1 ही सोल्यूशन है। अगर आप y का वैल्यू 2 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा? 10 सब्ट्रैक्ट होगा, -3 आ जाएगा, -3/2 x का वैल्यू होगा, विच इज अगेन नॉट व्हाट, विच इज अगेन नॉट
द नेचुरल नंबर कैटेगरी। इसका मतलब नेचुरल नंबर कैटेगरी ही ऐसी कैटेगरी है, दिस इज द आंसर, नेचुरल नंबर कैटेगरी ही ऐसी कैटेगरी है जो कि इट इज गिविंग यू यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है बेटा कहने का कि 2x प्लस 5y 2x plus 5y is equals to 7 जो इक्वेशन है, this will give you a unique solution if you fix this x and y in natural numbers only। कि अगर x और y आप सिर्फ नेचुरल नंबर कैटेगरी से रखो तो यू विल ओनली गेट वन सॉल्यूशन, दैट इज 1,1। और कोई सॉल्यूशन नेचुरल नंबर कैटेगरीज में बन ही नहीं पाएगा। सो यूनिक सॉल्यूशन इट इज नेचुरल नंबर्स में आना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। एनी सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म। इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 2x प्लस 0y मीन्स नथिंग प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 2x इज इक्वल्स टू, या फिर सीधा x का वैल्यू निकालते हैं, -9/2। राइट बेटा जी और नॉट? मतलब आप y का कुछ भी वैल्यू रखते जाएं, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर इट विल बी लॉस्ट ओनली, और आपको मिलेगा सिर्फ x का आंसर y ही। तो इसका मतलब -9/2 x का आंसर होगा, और y का वैल्यू कुछ भी नंबर रखते जाओ। राइट और नॉट बेटा? समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है ना? तो इसका मतलब विच इज द करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। मैंने यहाँ m क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हो आप y का, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, x का आंसर इज स्टेबल -9/2। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना ग्राफ बनाती हूँ और मुझे आप बताना कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। दोनों एनोटेट करके बताओ दोनों बच्चे कि ये जो इक्वेशन हमने बनाई अभी 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, जिसका फाइनल हमने कंक्लूजन निकाला x इज -9/2, ये कहाँ ड्रॉ होगा? एनोटेट करो दोनों अलग अलग कलर से। तनिष यू एनोटेट विद रेड एंड साइशा यू एनोटेट विद ब्लैक। तनिष किधर होगा? क्या मैम प्रॉब्लम है? सोच रहा हूँ मैम। अरे इसमें सोचने का क्या है, अभी तो रिवाइज कराया था। x इक्वल्स टू किसके पैरेलल आएगा? ओ मैम इसी एक्स पे आएगा कहीं पे। मैम एक्स पे कहीं आएगा। मैम क्या बोलते हैं इसे, इन लाइन को? आई x एक्सिस बोलते हैं इसको। यस मैम, एक्स एक्सिस पे आएगा कहीं, तो कहीं पे भी आएगा पर एक्स एक्सिस पे आएगा। अब यस साइशा आपको मैम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैम बिकॉज y इक्वल टू 0। y इक्वल्स टू 0 नहीं है, y का कोफिशिएंट 0 है। साइशा y की तो वैल्यूज हो सकती है कुछ अलग अलग। मैम तो मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही आना है मैम, फायदा अरे तो क्या है? y इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, y की वैल्यूज तो होंगी। यही कंफ्यूजन होता है मोस्टली बच्चों को। बेटा मैंने अभी तो आपको बताया कि x इक्वल्स टू -9/2 मतलब -4.5 है, तो वो यहाँ पर 4 और 5 बीच में कहीं पे यहाँ से, और वो बनेगा y के पैरेलल इस तरीके से। क्यों बनेगा? क्योंकि आप y का कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ, 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी, लेकिन x अपना स्टेबल पोजीशन पे बना ही रहने वाला है। नहीं आ रही बात तनिष समझ में? y इक्वल्स टू 0 नहीं है तनिष। मतलब 2x, अगर अगर मैं टेबल बनाऊं, चलो मैं इसका टेबल बनाकर दिखाती हूँ आपको। मैम समझ आ गया मैम, रुको। देखो अगर मैं टेबल बनाऊं x और y, मैं y का वैल्यू 1 भी पुट कर सकती हूँ, 2 भी, -1 भी, 0 भी, 2 भी, -2 भी, कुछ भी पुट कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं y का वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या आएगा, वो तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया। 2x का वैल्यू वही -9/2। y का वैल्यू 2 पुट करूं यहाँ पे, इसकी जगह 2, फिर वो 0 के साथ होकर गायब हो जाएगा, और फिर x का वैल्यू वही -9/2, ये भी वही -9/2, ये भी वही -9/2, ये भी वही -9/2। तो y का वैल्यू चेंज हो रहा है तभी तो ये ग्राफ ऊपर निकल रहा है, लेकिन x पे स्टेबल बना हुआ है -4.5। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 मार्कर जरूर आएगा एग्जाम में।
ठीक है ना, समझ में आ गई ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो एक बार फिर से क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपको कहती हूँ x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 5, तो ये इक्वेशन इस ग्राफ पर कहाँ बनेगी बताओ? मैम एक्स की वैल्यू वही 9/2 -9/2। मैंने तेरी पिटाई कर देनी है, इस इक्वेशन में कहाँ है 9/2? ओह, x प्लस 0y इक्वल्स टू 5 है, यहाँ पे x इक्वल टू 5। तो कहाँ बनेगा पूछ रही हूँ। x इक्वल्स टू 5 ठीक है, मैम इंटरप्रिटेशन ठीक है। मैम बनाने दो मैम। आई एनोटेट। साइशा आप सुन रहे हो बेटा? मैम आप सुन रहे हो बच्चे? यस 1 मैम, मेरा 2 एनोटेशन का नहीं चल रहा वो। 3 4 5। मैम तो यहाँ पे इसके पैरेलल बनेगा ऐसे। ठीक है, एक लाइन होना चाहिए, पर ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं, साइशा समझ में आया बेटा कि नहीं आया? यस मैम। अगर मैं बोलूं 0x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 15 कर देते हैं चलो। अब बताओ इक्वेशन कहाँ बनेगी? 0x मैम प्लस इज इक्वल टू 15। मैम बाय एक्सिस पे। मैम बाय, फिर ड्रॉ। हाँ गो है। तो इसे, ये तो 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15/3 दैट इज 5। तो आप इसे ये नहीं कहोगे बेटा कि ये y एक्सिस पे बन रही है, आप इसे कहोगे कि ये x एक्सिस के पैरेलल बन रही है, एंड इट विल कट थ्रू y। ठीक है, x के पैरेलल बनेगी, क्योंकि y इक्वल्स टू का वैल्यू और पॉजिटिव से बनेगी, अबव दी x एक्सिस बनेगी। ठीक है ना, देखो x एक्सिस के ऊपर से ही बन रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे किसी को। अब चले अभी लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। दिस इज a comma 0 is the solution of this equation for a equals to 2। 3x plus 2y is equals to 6 में a comma 2 0, x में a पुट करना है और y में 0 equals to 6. So this is 3a plus 0 is equals to 6. So a is equals to 2. Very good. A is equals to 2. ठीक है बच्चे, रेस्ट यू कंप्लीट एज योर होमवर्क। ये जो बाकी चीज है उनको होमवर्क में फिनिश करना है, असर्शन रीजनिंग को, और हम शाम की क्लास में मिलते हैं।